एक आदमी जब अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा था तो उसे एक भयानक सच्चाई का पता चला। जिस यान में वो बैठा था वो अब भी 90 साल दूर है उसके नए ग्रह से। उसे देखकर और भी झटका लगा कि जहाज के बाकी सारे यात्री अभी भी गहरी नींद यानी स्लीप मोड में हैं। वो भी जल्दी से दोबारा सोने के लिए अपने स्लीप पॉड में घुसा, बट मशीन चालू ही नहीं हो रही थी। घबराहट में उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया। अब वो भागते हुए इन्फॉर्मेशन सेंटर पहुंचा और पृथ्वी मुख्यालय को मैसेज भेजा कि क्या वो दोबारा नींद में जा सकता है। लेकिन स्क्रीन पर एक और दर्दनाक सच्चाई सामने आई। मैसेज को धरती तक पहुंचने में 19 साल और जवाब आने में 55 साल लगेंगे। वो टूट चुका था। अब वो गया कैप्टन के रूम में ताकि उसे जगा सके, पर उसके पास परमिशन नहीं थी। उसने सभी औजार आजमाए पर दरवाजा नहीं खुला। अब उसने अकेले ही अंतरिक्ष यान के मनोरंजन वाले हिस्से में खुद को व्यस्त रखना शुरू किया। खूब मजे किए, हर तरह का खाना खाया और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट का सूट भी खोलकर वहीं रहने लगा। लेकिन जैसे जैसे एक साल बीता उसका मिजाज बदलने लगा। अब वो शांत स्वभाव का व्यक्ति नहीं रहा। वो बेहद अकेला महसूस करने लगा। फिर एक दिन उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया और यान के किनारे पर जाकर दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक उसने खुद को रोक लिया। पीछे हटा पर वहीं फिसलकर गिर पड़ा और जब उठा तो उसने देखा कि सामने के स्लीप पॉड में खूबसूरत लड़की सो रही है। उसका दिल धड़क उठा। डेटाबेस खन्नाला, लड़की का नाम था गोल्डन हेयर गर्ल। वो ठीक वैसे ही थी जैसे वो सोचता था। शायद किस्मत ने उसे ही भेजा था। उसने रोबोट बॉट से सलाह ली और आखिरकार लड़की को जगा दिया, लेकिन डर के मारे वहाँ से भाग गया। जब लड़की जागी तो वो भी उलझन में थी कि बाकी सब क्यों नहीं जगे। लड़के ने झूठ बोला, स्लीप पॉड खराब हो गया था, अब जहाज पर बस हम दो ही हैं। लड़की घबरा गई, कैप्टन को जगाने लगी, बट दरवाजा फिर नहीं खुला। वो धीरे धीरे हताश हो गई। अब लड़का हर दिन उसके साथ समय बिताने लगा, उसे हंसाया, जहाज के सारे गेम्स में उसके साथ खेला। धीरे धीरे वो लड़की भी उस जिंदगी को अपनाने लगी। उसने लड़के को अपने गोल्डन मेंबरशिप फूड में भी शामिल कर दिया, पर लड़के का दिल शर्म और पछतावे से भरा था। वो जानता था कि उसने खुद उसे जगाया था एक सेल्फिश फैसले से। समय बीता, दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक साथ रहने लगे। यान अब उनका घर बन गया था। फिर एक दिन लड़का प्रपोज करने वाला था, बट उससे पहले लड़की को सच्चाई पता चल गई। रोबोट से उसे पता चला कि लड़का ही उसे जबरन जगा चुका है, इसलिए नहीं कि वो जरूरी था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अकेला नहीं मरना चाहता था। लड़की को महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी छीन ली गई हो। वो लड़के को मार डालना चाहती थी, बट खुद को रोक नहीं सकी। गुस्से में वो चली गई। लड़का रेडियो पर उसकी भावनाओं को समझाने लगा कि कैसे वो खुद आत्महत्या करने वाला था और उसने मतलब लड़की ने उसे जिंदा रहने का मकसद दिया था। अब दोनों अलग अलग जिंदगी जीने लगे। तब तक यान में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। खाना अनकंट्रोल्ड बाहर बहने लगा। लिफ्ट में लड़का फंस गया और मरते मरते बचा। इस सबसे सिस्टम का सुपरवाइजर जाग गया। उसने यान स्कैन किया और पता चला पूरे जहाज में ओवरलोड है और जल्द ही यान फट सकता है, जिससे 5000 यात्री मर सकते हैं। वो खुद बीमार था। उसका शरीर अब बस कुछ घंटे का मेहमान था। मरने से पहले उसने लड़की और लड़के को कहा, सभी यात्रियों की जान तुम्हारे हाथ में है। अब लड़की लड़का एक साथ फिर जुट गए। उन्होंने कारण ढूंढा और पाया कि जहाज में लंबे समय से जमा आग और गर्मी को बाहर निकालना होगा, पर सिस्टम खराब था। अब लड़का खुद स्पेस सूट पहनकर बाहर जाने वाला था। मौत की आंखों में आंखें डाल लड़का बाहर गया। मैन्युअली सिस्टम खोला, आग निकलनी शुरू हुई और वो पूरी तरह झुलस गया।